जय हिंद दोस्तों, मैं एक नायब सूबेदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 29 जून 2025 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और न्यूज नहीं डाल पा रहा था, कुछ पारिवारिक समस्या के कारण। इसलिए अब मैं फिर से वापस न्यूज अपनी चालू कर रहा हूं। तो आज से हमारी न्यूज वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। रक्षा पेंशन भोगियों के लिए 4 मोबाइल वैन पीसीडीए ने शुरू की। यूपी पुलिस का कहर, आर्मी अफसर की पिटाई, सेना की चेताव। सैनिकों को गिरफ्तारी पर एसओपी जारी, पुलिस महकमा नाखुश। अग्निवीरों को अफसरों वाला तोहफा, अब 2 करोड़ की घोषणा। कम्पटेशन रिकवरी 12 साल तक, केंद्र सरकार ने दी जल्द मंजूरी। और परिवार विभाग में ईएसएम एंड फैमिली को मुफ्त सुविधा। अब खबर विस्तार से। रक्षा पेंशनरों के लिए स्पर्श शिकायत निवारण शिविर 30 जून को तिरुचि में आयोजित किया जाएगा। चेन्नई की रक्षा लेखक नियंत्रक टी जयसलीन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह शिविर शहर के मन्नारपुरम स्थित आर्मी परेड ग्राउंड में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। शिविर में विभिन्न श्रेणियों की तरह की शिकायतें अलग अलग स्टॉलों पर लगाए गए हैं। रक्षा मंत्रालय नियंत्रक इलाहाबाद, तीनों सेनाओं के अभिलेख कार्यालयों और बैंकों के अधिकारी शिविर से भाग लेंगे। तमिलनाडु भर के रक्षा पेंशन भोगियों के खास तौर पर तिरुचि और उसके पड़ोसी जिलों के पेंशन भोगी इस शिविर में लाभ उठा सकते हैं। शिविर में भाग लेने वालों को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आना होगा। श्री जयसलिन ने विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एवं मुरुगन शिविर में भाग लेंगे और तमिलनाडु भर में पेंशन भोगियों तथा स्पर्श सेवाएं पहुंचाने के लिए 5 मोबाइल स्पर्श वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नेक्स्ट खबर। यूपी पुलिस ने सैन्य अधिकारी पर पुलिस कर्मियों के हमले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ पुलिस आयुक्त से मिलकर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। सेवारत सेना अधिकारी के खिलाफ दुर्व्यवहार के मामले की अत्यंत गंभीरता से जांच की जा रही है। तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। और भारतीय सेना ने अपने जवानों के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ी है और शीघ्र एवं कार्रवाई की अपेक्षा करती है। नेक्स्ट खबर। कर्नल पिटाई मामले में सेना की एंट्री, पंजाब डीजीपी को 2 टूक जवाब में कहा। एक ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ यूपी चंडीगढ़ डिलक्स बिल्डिंग पीएचक्यू सेक्टर 9 चंडीगढ़ के द्वारा ये स्टैंडर्ड एसओपी जारी की गई है, जो आर्मी पर्सनल के लिए बाय पुलिस अफसर्स के लिए। इसमें पर्पस दिया गया है कि आर्मी पर्सनल आर द कंडक्ट इज लेवफुल, प्रोफेशनली, रिस्पेक्टफुली, इम्प्रेशल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर वेदर द आर्मी पर्सनल ऑफ द कंप्लेंट्स अकॉर्ड्स। बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, काफी बड़ी एसओपी है ये जनरल गाइडेंस दिया गया है इसके अंदर। डीलिंग विथ आर्मी पर्सनल इन डिफरेंट रूल्स इफ आर्मी पर्सनल इज कंप्लेनेंट के बारे में दिया गया है। और एसआईटी फॉर्मेशन दिया हुआ है, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड आर्मी पर्सनल, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद में ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस एंड स्पेशली इंस्ट्रक्शन फॉर डीलिंग ऑफ डिसिप्लिन फोर्सेस मेंबर्स के बारे में दिया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट खबर है, वीरता पुरस्कार लाने वाले अग्निवीरों को मिलेगा 2 करोड़ तक का कैश अवार्ड। हरियाणा सरकार को बड़ा ऐलान। अब हरियाणा अब सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान अधिकारियों के तर्ज पर वीरता पुरस्कार विजेता अग्निवीरों को 2 करोड़ रुपए तक का कैश अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा युद्ध, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई या ड्यूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए अग्निवीरों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग की ओर से वीरता पुरस्कार विजेता अग्निवीरों को कैश अवार्ड और युद्ध हताहत के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने के आदेश जारी कर दिए गए। यह आदेश इसी साल 17 जून से मान्य होंगे। परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़ रुपए, महावीर चक्र विजेता को 1 करोड़ रुपए, वीर चक्र विजेता को 50 लाख रुपए और इसी तरह नौसेना और वायुसेना पदक विजेता को 21 लाख और पेंशन इन डिस्पैच वीरता पदक विजेता को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की कड़ी में अशोक चक्र के लिए 1 करोड़, कीर्ति चक्र के लिए 51 लाख और शौर्य चक्र के लिए 31 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेना, नौसेना और वायुसेना पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, सेंटर टू रिड्यूस कम्पटीशन पीरियड ऑफ 12 years under the 8 पे कमीशन, नाउ द व्हाट्स चेंजिंग। जो कंपटीशन है हमारा, उसके बारे में कई दिनों से खबर चल रही है। तो अभी जो है 15 साल जो चल रहा है उसको 12 साल करने का जो है 8 पे कमीशन में
चल रहा है इसका विचार, और नेशनल काउंसिल जैसे विच मेजर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय। व्हाट इज द कम्यूटेशन पीरियड रहता है जो when the government employees they retire they get the option of the take part of their the pension and lump sum. This is called communication of pension के बारे में इसमें दिया गया है। अगर ये हो जाता है तो सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर है, इसमें बहुत फायदा मिलेगा। कम से कम 3 साल उनका पैसा उससे पहले कट जाएगा और 3 साल उनके के बाद उनको फुल पेंशन मिलना चालू हो जाएगी 12 साल के बाद ही। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।